हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है और पेपर की प्रैक्टिस हो रही है नहीं हो रही है। जो मैं वीडियोस भेज रही हूँ तो आप उससे फ़ायदा उठा रहे हो नहीं उठा रहे हो। ओके, तो आज मैं 2023 के पेपर को लास्ट भी है ये, तो इसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। कल हम लोग ने पढ़े थे ज़ाहिरात, पढ़े थे लेटर राइटिंग, पढ़े थे। आज हम लोग कथा, बातनी लेखन और निबंध पढ़ेंगे। थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम है, ठंडी की वजह से थोड़ा आवाज़ बैठा हुआ है। कोशिश करूँगी कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन जो है क्लियरली समझ में आए। तो चलो आती हूँ अपनी वीडियो की तरफ में। हम लोग पढ़ते हैं कथा लेखन। कथा लेखन यानी कहानी, ठीक है। खालील मुद्दे विचारत घेऊन कथा लेखन तयार। ये जो आपको मुद्दे दिए, जैसा सिंह है, जंगलाचा राजा, त्रासदायक, प्राण्याची सभा, दैन, सशाची युक्ती, तुमच्यापेक्षा बलवान सिंह, सिंहाला विहिरीजवळ आणतो, प्रतिबिंब, सिंहाची विहिरीत उडी। ठीक है, आप देखो ये कथा लेखन है। पॉइंट दिए हुए तो इसके आधारित पे आपको अपने ओन से कथा लेखन बनाकर लिखना है, लेकिन ये पॉइंट इसमें आना चाहिए। आप इस बात का आप लोग ख्याल रखिए। एक जंगलात एक सिंह होता, एक जंगलात एक जंगल में एक सिंह रहता था। तो जंगलाचा राजा असल्याने, जंगल का राजा होने की वजह से सर्व प्राणी त्याला घाबरत। सब प्राणी जो जानवर थे उससे घबराते थे, परंतु सिंहाचे वर्तन राजासारखे नव्हते। सिंह का जो बर्ताव था राजा जैसा नहीं था। जैसे एक राजा को हम्बल होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, तो वैसे सिंह का जो बिहेवियर था, जो शेर का बिहेवियर था, वो राजा की तरह नहीं था। तो इतर प्राण्यांना फार त्रास देत असे, यानी अपनी इसका फ़ायदा उठाता था। वो दूसरे प्राणी को, दूसरे जानवर को तकलीफ देता था। त्रास देना, परेशान करना, तकलीफ देना। असे त्याला रोज जेवणासाठी एक प्राण्याची शिकार लागे। रोज़ खाने के लिए उसे क्या लगता था? एक प्राणी, एक जानवर का शिकार लगता था। त्यामुळे आज कोणाचा नंबर येईल या भीतीने इतर प्राणी आपला जीव मुठीत घेऊन राहतात। सब परेशान थे, आप किसको मारेंगे, आप सिंह किसका शिकार करेंगे। सिंहाच्या भयाने यानी डरने, इतर प्राणी बाहर पड़त नव्हते। उसके डर से जो है कुछ जानवर बाहर नहीं घूमते थे। त्यामुळे त्याची उपासार होऊ लागली। यावर काय उपाय करावा याबाबत प्राण्याची सभा झाली। इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, इसलिए प्राणी ने मीटिंग जमाई। यावर ससा म्हणाला, मी एक युक्ति करतो। एक दिन इस पर ससा क्या कहता है कि मैं एक तरकीब करता हूँ, तरस आपले प्राण वाचतील, तभी अपनी ज़िंदगी बचेंगी। दुसऱ्या दिवशी ससा आपला राजा सिंह जवळ गेला। दूसरे दिन जो ससा अपने राजा सिंह के पास जाता है, वह म्हणाला और कहता है, महाराज, आपल्या जंगलात दूसरा सिंह आहे, अपने जंगल में दूसरा सिंह है। तो म्हणतो की मी तुमचा राजापेक्षा बलवान आहे। वो सिंह क्या कहता है कि मैं तुमचे राजापेक्षा, तुम्हारे राजा से भी अच्छा जो है बलवान हूँ, बहादुर हूँ। तुम्ही सर्वजन मला राजा म्हणा, तुम लोग सब लोग मुझे राजा कहो। सिंहाला या गोष्टीचा प्रचंड राग आला, बहुत। ये जब बात पता चली इसको, तो वो क्या होता है, बहुत गुस्सा होता है। तो तडक त्या दुसऱ्या सिंहाला धडा शिकवण्यासाठी निघाला और फौरन ताबड़तोब दूसरे सिंह को जो है सबक सिखाने के लिए निकलता। धड़ा सिखाना यानी सबक सिखाना। सशाने त्याला विहिरीजवळ आणले। ससा ने उसको कहाँ पे? बावड़ी के पास, पानी के पास लेकर आया हो। रागाने लाल झालेल्या सिंहाने पाण्यात
डोकावले, त्याला पाण्यात त्याचे प्रतिबिंब दिसले. उसको पानी में क्या उसी का अक्स दिखाई दिया. ते पाहून तो जोर जोरात ओरडू लागला. ये देखकर वो क्या करने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा. हे पाहून ससा म्हणाला. ये देखकर ससा कहता है, पहा, तुम्हाला पाहून तो गरजना करीत आहे. बघा बघा, तुम्हाला पाहून काय करत आहे. दुसरा सिंह गरजना करीत आहे, आव्हान देत आहे, तुम्हाला आव्हान चॅलेंज देत आहे. त्या सिंहाला पकड़ण्यासाठी सिंहाने विहिरीत उडी मारली. उस सिंह को पकड़ने के लिए सिंह ने क्या करा, पानी में उडी मारा. पाण्यात दूसरा सिंह नव्हता. पानी में दूसरा शेर नहीं था. सिंह पाण्यात बुडू लागला. सिंह जे पानी में डूब गया वो पाण्यात मेला और पानी में मर गया. अशा प्रकार हुशार सशाने सर्वाची त्या सिंहापासून सुटका केली. इसी तरह दूसरे ससा ने जो है इस सिंह से लोगों की, दूसरे प्राणियों की सुटका करी. अब बातमी लेखन यांनी रिपोर्ट रायटिंग. खालील विषयावर बातमी तयार करा. जनता विद्यालय अहमदनगर येथे विविध उपक्रमांनी पर्यावरण दिन साजरा. मुख्याध्यापक यांचे हस्ते वृक्षारोपण. बातमी लेखन, रिपोर्ट राइटिंग बहुत ही छोटा है. जनता विद्यालय पर्यावरण दिन साजरा. दिनांक 6 जून अहमदनगर. जनता विद्यालय अहमदनगर येथे 5 जून रोजी, यहाँ पर 5 जून रोजी पर्यावरण दिन निमित्त विविध उपक्रम साजरे करून, बहुत ही उपकरण यहाँ पर अलग अलग साजरा सेलिब्रेशन किया गया था. दिवस साजरा करण्यात आला. सकाळी सर्वप्रथम प्रभात फेरीचे आयोजन करण्यात आले. सबसे पहिले जो है प्रभात फेरीचे आयोजन केले आहे. यात शाळेच्या विद्यार्थी पर्यावरणाचे संवर्धन करणार विविध फलक घोषणा देऊन जन जागृती केली. अलग फलक घोषणा देके जनता में जागृती की गई. तसेच पथ नाट्याद्वारे पर्यावरण रक्षणासाठी संदेश दिला. और इसके ज़रिए क्या संदेश मैसेज दिया गया कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा जो आसपास का इलाका है, उसको साफ रखना चाहिए. या प्रसंगी शाळेत मुख्याध्यापक आबिद पठाण यांनी एक विद्यार्थी एक झाड हा उपक्रम राबवून शाळेत वृक्षारोपण केले. स्कूल में उसने वृक्ष लगाया, झाड लगाए. तसेच प्रत्येक रोप संवर्धन करण्याची जवाबदारी विद्यार्थ्यांनी दिली. यानी सबकी जिम्मेदारी क्या है, हर कोई एक एक पौधा लगाए. त्यांनी आपल्या भाषणात पर्यावरणाचे भविष्यातील संकट संसाधनाचा सहयोग वापर या विषयी विचार मांडले. यानी अगर वृक्ष नहीं लगाएंगे तो भविष्य में क्या नुकसान होगा, ये उन्होंने बताया है. सभीच्या सक्रिय सहभागाने कार्यक्रम यशस्वी झाला. सबकी वजह से यह कार्यक्रम क्या हुआ, कामयाब हुआ. अब देखो ये वाला क्या है, देखो खालीलपैकी कोणते एक विषयावर निबंध लिहायचा आहे, कंपोजिशन. ठीक आहे. आप देखो सणाचे नाव, माझा आवडता सण, वैशिष्ट्य, आवडण्याची कारणे, महत्त्व. माझा आवडता सण ईद है. देखो आप, क्योंकि हम भारत में रहते तो बहुत सारे जो है फेस्टिवल होते, ईद, होली, दिवाली, दशहरा, है ना, तो नाताळ. तो यहाँ पे क्या दिया गया, माझा आवडता सण ईद है. आपल्या देशात अनेक सण उत्सव साजरे केले जातात. हमारे देश में बहुत सारे सण जो है सेलिब्रेशन किया जाता है. पण ईद हा मुस्लिम धर्माचा प्रमुख सण आहे. ईद जो है मुस्लिम धर्म का जो है प्रमुख अहम सण है. रमज़ान ईद हा सण मला फार आवडतो. रमज़ान ईद ये सण मुझे बहुत पसंद है. हा रमज़ानच्या पवित्र महिन्यात लोग महीनाभर उपवास ठेवतात. रमज़ान के पाक महीने में लोग क्या करते हैं, महीना भर
उपास ठेवते हैं व महिन्याच्या शेवटी चंद्र दिसल्यावर ईद हा सण साजरा करतात. महीने के आखिर में चांद दिखने पर लोग ईद मनाते हैं. ईद साठी विशेष नमाज असते. ईद के लिए खास नमाज होती है. यासाठी लहान मोठे सर्व नवीन कपडे घालून सुगंध लावून ईदगाह येथे नमाज पठन करतात. ईदगाह में जाके नए कपड़े पहन के खुशबू लगाकर ईदगाह में जाके नमाज पढ़ते हैं. एकमेकांना गळे भेट देऊन ईदच्या शुभेच्छा देतात. एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते. तसेच धर्माच्या शिकवणीप्रमाणे गरिबांना धान्य अत्रदान करतात. यानी गरीब के लिए पैसे की हेल्प करते, कपड़ों की हेल्प करते, अनाज की हेल्प करते. कुराणाच्या शिकवणीनुसार आपल्यापासतील राग व वैर विसरून सर्व आनंदात हा सण साजरा करतात. नातेवाईकांना भेटतात. यानी जैसा कि कलाम पाक में बताया गया है कि ईद मिलजुल कर मनाना चाहिए, गुस्सा भूल जाना चाहिए. यानी अच्छी अच्छी चीज़ें मज़हबी किताबों में सिखाई जाती है हर फेस्टिवल के लिए. तो वो क्या करते हैं, मतलब खुशी से मनाते हैं और रिश्तेदारों से मिलते हैं. नातेवाईकांना यानी रिश्तेदार गोड गोड पदार्थ खाऊ घालतात. शिरखुरमा, सेवई, गोड गोड पदार्थ होती है ना. या दिवशी प्रत्येक घरी शिरखुरमा हा पदार्थ बनतो. इस दिन हर घर में शिरखुरमा बनता है, चाहे फिर वो अमीर हो या गरीब हो. घरातील वडील धारी मंडळी लहानांना ईद निमित्त भेट ईदी देतात. यानी घर में जो है वडील जो होते पिताजी सबको ईदी देते हैं. सर्वांना सामावून घेणारा गरिबांना आपल्यासोबत आनंदात सहभागी करणारा ईदचा हा सण. यानी गरीब को अपने साथ में सहभागी करने वाला ये ईद का सण मला फार आवडतो. मुझे बहुत अच्छा लगता है. ईदच्या दिवशी आम्ही खूप मज़ा करतो. ईद के दिन हम लोग बहुत मज़ा करते हैं. परिवारासह सहलीचे आयोजन करतात. यानी घूमने जाते हैं. त्यामुळे हा सण माझ्या आवडीचा सण है. इसलिए ये सण मेरा जो है बहुत ही पसंदीदा सण है. आत्मकथन. चौकटी दिलेली घटना आत्मकथन लिहा. यानी रंगरूप, वर्गातील फळा, आनंदखंड है ना, वैशिष्ट्य, महत्व. मी फळा बोलतो. फळा ब्लॅकबोर्ड. फळा यानी क्या, ब्लैकबोर्ड. नेहमीप्रमाणे आज शाळेत गेलो होतो. हमेशा की तरह आज स्कूल में गया था. परंतु लेकिन रोजपेक्षा आज मी ज़रा लवकर गेला होता. रोज की तरह आज मैं लवकर गया था. गृहपाठ अपूर्ण असल्याने वगीत एकटा बसून मी अभ्यास करत होता. यानी मैं अभ्यास करत होतो. तोच मला आवाज़ आला, मित्र माझ्याकडे पहा. उसी वक्त मुझे आवाज़ आया कि मित्र मेरी तरफ देखो. मी फळा बोलतोय. मी जो है ब्लॅकबोर्ड बोल रहा हूँ. फळ्याने माझ्याशी संवाद साधायला सुरुवात केली. यानी बोट ने मेरे से जो है बात करने की शुरुआत की, बातचीत करने की. तो म्हणत होता, वो कहने लगा, मी दिसायला अतिशय काळा आहे. मैं दिखने में क्या काला हूँ. तरी देखील विद्यार्थींना भविष्य उज्ज्वल करण्याचे काम माझ्या मार्फत केले जाते. मेरे जरिए किया जाता है. त्यामुळे मला स्वतःचा गर्व वाटतो.
इसलिए मुझे खुद के लिए प्राऊड फील करता हूँ मैं. शिक्षक माझ्यावर विविध गणित, विज्ञानच्या आकृत्या, सुविचार चित्र इंग्रजी लिहून माझ्या मॉफर तुमचे मार्गदर्शन करतात. मैं यानी मेरे ज़रिए तुम्हारा मार्गदर्शन करते, तुम्हें सही रास्ता बताते. सर्व शाळा महाविद्यालयामध्ये माझा वापर होतो. सभी शाळा और विद्यालय में मेरा इस्तेमाल किया जाता है, मेरा यूज़ किया जाता है. माझा जन्म 10 वर्षापूर्वी झाला. मेरा जन्म 10 साल पहले हुआ. तेव्हापासून मी या वर्गात उपस्थित आहे. तब से मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ. माझा जन्म झाला तेव्हा मी फक्त ओबडधोबड होतो. मग कारखान्यात मला गुडगुडीत करून चांगले करण्यात आले. कारखाने में मुझे तोड़कर चांगला किया गया. तुमचा मुख्याध्यापकाने मला खरीदी केले. तुम्हारे प्रिन्सिपल, मुख्याध्यापक प्रिन्सिपल ने मुझे खरीद लिए. तेव्हा मला फार आनंद झाला. उस वक्त मुझे बहुत खुशी हुई. खडूशी माझी फार मैत्री आहे. खडू यानी चौक. चौक से मेरी बहुत गहरी दोस्ती है. हा वर्ग माझे विश्व आहे. ये जो है वर्ग मेरी दुनिया है, क्लास मेरी दुनिया है. मला आनंद आहे की मी तुमचे शिक्षक माझी फार काळजी घेतात. मुझे खुशी है कि तुम्हारे टीचर मेरी बहुत फिक्र करते हैं. वेळेवर रंग देऊन मला ताजे तवाने ठेवतात. टाइम पर मुझे पॉलिश करके मुझे ताजे तवाने रखते हैं. माझी नवी पिढी आज बाजारात विविध रंगात व प्रकारच्या उपलब्ध आहे. मला माझ्या माफत ज्ञानदान होते याचा फार आनंद वाटतो. एवढे बोलून फड़ा शांत झाला. इतना बोल के बोर्ड शांत हो गया. आई होप ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का जो है मार्च 2023 का पेपर पूरा कंप्लीट हो गया है. ओके, कल जो है मैं जुलाई का 2023 का पेपर आप लोगों से एक्सप्लेनेशन करूँगी. आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी. उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे. अगर ये वीडियो मैं स्टेटस पे रख रही हूँ तो जो मेरे स्टेटस देख रहे हैं तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि देखने के साथ में जो है मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने जान पहचान के विद्यार्थियों को, अपने कॉन्टैक्ट नंबर के स्टूडेंट को जो है शेयर भी कीजिए. तो चलो इंशाल्लाह ताला कल मैं जुलाई 2023 के पेपर एक्सप्लेन करूँगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.